अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल कोश टू साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अभी तक हमने एसिड्स बेस एंड साल्ट्स का एसिड्स एंड बेस पोर्शन खत्म किया है प्रीवियस वाले लेक्चर में। अभी तक हमने इसके 4 लेक्चर दिए हैं जिसमें हमने पढ़ा एसिड्स बेसिस, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसके बाद हमने पीएच देखा, पीएच और प्रॉपर्टी पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये सब हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर तक, दैट इज लेक्चर नंबर 4। एंड टुडे in this lecture we are going to discuss salts, and in this lecture we are going to conclude the acids base and salts chapter, and this will be the last lecture of this unit. So let us start. तो इसमें हम पढ़ेंगे आज आइडिया ऑफ साल्ट, देयर फैमिली एंड पीएच, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट्स। ठीक है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक साल्ट्स में आते हैं वो आज के इस वाले लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं साल्ट से। पहले है साल्ट की डिफिनेशन क्या है, साल्ट किसको कहेंगे हम। ऑलरेडी हमने देखा कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करती थी तो वो वहां पर क्या बनाती थी, वहां पर साल्ट बनाती थी। तो दैट मीन ये जो साल्ट ये कहां से आएगा, हमें ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे साल्ट किस को कहेंगे, साल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन ऑफ एन एसिड एंड ए कैटायन ऑफ बेस। क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है वहां पर क्या होता है, जो एनायन होता है वो एसिड का होता है, जो वो किसके साथ मिलता है, कैटायन, बेस के कैटायन के साथ। तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो बनता है साल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर KCl की, ठीक है, ये KCl साल्ट है, लेकिन ये किससे बना, ये भी तो एसिड बेस रिएक्शन से बना होगा बेटा। ठीक है, जब ये एसिड बेस रिएक्शन से बना होगा तो मुझे बताइए इसमें जो Cl नेगेटिव है वो एसिड का है या बेस का है। Cl नेगेटिव क्या है, एनायन है। दैट मीन जो भी एनायन साल्ट में प्रेजेंट होगा वो कहां से आया, वो एसिड से आया। और ये जो K पॉजिटिव है दैट मीन कैटायन, ये कहां से आया, कैटायन आया है बेस से। तो अगर हम देखेंगे ये किस रिएक्शन आया है, किस रिएक्शन से आया है, दैट मीन्स KOH विच इज अ बेस प्लस HCl विच इज एन एसिड। जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तभी जाके वहां पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, जिसकी वजह से मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट KCl। यहां पर ये ध्यान देना है कि ये पॉइंट यहां पर याद रखना है, ये जो यहां पर साल्ट में जो एनायन होता है वो किसका होता है, वो एसिड का होता है, और जो कैटायन होता है वो बेस का होता है। सिमिलरली यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है NaNO3 CaSO4 एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने पहले ही बताया है आपको, ये जो साल्ट हम प्रिपेयर करते हैं वो हम यूजुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से करते हैं। ठीक है, और ये था साल्ट। अब कॉमन साल्ट आपने बहुत बार सुना होगा, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट। ये कॉमन साल्ट क्या है, कॉमन साल्ट है NaCl, इसी को हम कहते हैं कॉमन साल्ट। अब बोलोगे आप इसको हम कॉमन साल्ट क्यों कहते हैं, इसका रीजन ये है कि जहां भी आप जाओगे वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द कुकिंग साल्ट इज NaCl। ठीक है, दैट मीन जो भी हम साल्ट यूज करते हैं कुकिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज NaCl। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉमन साल्ट। समझ आया। उसके बाद फैमिली ऑफ साल्ट। अब किसको कहेंगे हम, फैमिली में एक चीज कॉमन होती है। अगर आप देखोगे, अगर हम घर में देखेंगे, जब हम कहेंगे फैमिली है दैट मीन्स इनका एक चीज कॉमन है, इनका एक घर है, एक कॉमन घर है, मतलब इनका एक चीज कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, 3 भाई है, उसमें 2 बहनें हैं, हम बोलेंगे एक ही फैमिली है, बिकॉज इनका कुछ कॉमन है। इनके जो पेरेंट्स है वो कॉमन है, वो सब पांचों के हैं, वो 2 ही, दैट मीन्स दैट थिंग इज कॉमन। उस कॉमन की वजह से ये सारी क्या बन गई है, फैमिली बन गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर किसी भी साल्ट में, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 4 5 साल्ट है, या 2 3 4 साल्ट है, उनमें से अगर एन आयन सेम होगा, कैटायन डिफरेंट होगा, दैट मीन एक चीज तो सेम है, तो हम कहेंगे यहां पर ये जो साल्ट्स है ये क्या है, ये बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से अगर हमारे पास साल्ट 2 3 होगी जिनका कैटायन सेम होगा, ठीक है, जिनका कैटायन सेम होगा, तब भी हम क्या कहेंगे, ये जो साल्ट्स है ये बिलोंग करते हैं एक सेम फैमिली से। ठीक है,
नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अदर टॉपिक व्हिच इज पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब हमने देखा सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं हम सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे पीएच। मैंने पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताया जो पीएच सॉल्ट्स का होता है, असल में सॉल्ट कहां से बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ये जो क्या कहते हैं उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट 7 होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये अपने पीएच ऑफ सॉल्ट की जनरली क्या होता है, 7। अब अगर जो साल्ट बना होगा वो किस किस का बना होगा, देखो ये जो पीएच 7 का है ना, किस किस साल्ट का होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगी वहां पर जो रिएक्शन से साल्ट बनेगा उस साल्ट का जो पीएच होगा वो 7 होगा। अगर हम बात करेंगे अब, अगर हमारे पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो ताकतवर उसी की चलेगी, जो ताकतवर है उसी की चलेगी। यहां पर ऐसे याद रखो बेटा, अगर हमारे पास वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो हमारा साल्ट बनेगा उसमें किसकी चलेगी, दैट मीन उसका किसका नेचर ज्यादा होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग कौन है यहां पर, स्ट्रॉन्ग है हमारे पास बेस, दैट मीन जो साल्ट मिलेगा उसमें थोड़ा बेसिक नेचर होगा। तो हम ये कह सकते हैं उसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होगा। समझ आया, बिकॉज बेसिक सॉल्यूशन इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 7। सिमिलरली यहां पर एक ही कंसेप्ट याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग उसकी चलेगी, दैट मीन उसी का जो नेचर है वो रहेगा एंड में। अगर अब दूसरी देखेंगे साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट होगा और वीक बेस का, दैट मीन्स हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन करके एक साल्ट बनाया, जो हमें साल्ट मिलेगा वो किस नेचर का होगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, दैट मीन्स जो हमें साल्ट मिलेगा वो एसिडिक नेचर होगा। दैट मीन्स उसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा, ठीक है। The pH of a salt of a weak acid and a weak base is determined by conducting a pH test. मैंने प्रीवियसली आपको दिखाया कि pH हम कैसे देखते हैं, वीक एसिड या वीक बेस का हम pH, अगर हम साल्ट, अगर हमारे पास अब साल्ट है, देखिए ऐसे नहीं बता सकते हमारे पास। अब पहले तो हमने स्ट्रॉन्ग का बताया, जब दोनों स्ट्रॉन्ग होगी उस टाइम तो पीएच 7 होगा, लेकिन जब पीएच ग्रेटर देन 7 होगा कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगी वीक एसिड होगा। पीएच कब साल्ट का लेस देन 7 होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वीक बेस होगी। इसी तरीके से जो पीएच ऑफ, अगर हमें देखना है वीक एसिड एंड वीक बेस का, इसको हम पीएच टेस्ट से ही देखेंगे। ये 7 भी हो सकता है, ये 7 से ऊपर भी हो सकता है, 7 से नीचे भी हो सकता है। दैट मीन्स विदाउट कंडक्टिंग द पीएच टेस्ट वी कैन नॉट से दैट द salt which is formed from weak acid and the weak base, whether it is pH is greater than 7, less than 7 or equal to 7, we can't say। For that we have to conduct a pH test। यहां तक समझ आया, pH ऑफ साल्ट, किस साल्ट का क्या pH होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसके बाद, ये था साल्ट। अब हम कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे, कुछ केमिकल्स बनाएंगे, कहां से बनाएंगे, साल्ट से बनाएंगे। अगर हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूला, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे पहले, केमिकल फॉर्मूला इसकी क्या है, NaOH, ठीक है, इसकी केमिकल फॉर्मूला, इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे, जिस प्रोसेस से हम इसको बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरो क्लोरो अल्कली प्रोसेस। इसमें एक्चुअली क्या होता है, हम क्या करते हैं काम, हमारे पास ब्राइन होता है। अब ये ब्राइन क्या होता है, ब्राइन कहते हैं हम जब हमारे पास NaCl किसमें होगा, वाटर में प्रेजेंट, दैट मीन्स NaCl सॉल्यूशन होगा, उस वाटर में, उस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, एक तो वाटर प्रेजेंट होगा और NaCl प्रेजेंट होगा। जब हम उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है बेटा, अगर हम देखेंगे हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास इसमें क्या है, ब्राइन है, ठीक है, इसमें हमारे पास ब्राइन है, ठीक है, दैट मीन्स NaCl है हमारे, इसमें NaCl और वाटर है, ठीक है, NaCl है हमारे पास, सॉरी यहां पर ये ऐसे ही रखो आप याद, NaCl होगा और वाटर होगा। जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से कहीं से लाके इसमें डालते हैं, दैट मीन हम यहाँ पर एनोड कैथोड डालते हैं, ठीक है, उनको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। जब बैटरी के साथ इनको कनेक्ट करते हैं, यहां पर क्या होगा, जो ही हमने यहां पर क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, यहां पर जो
Cl वो ब्रेक होगा into इट इज रेस्पेक्टिव आयन्स, और H2O भी ब्रेक होगा into H2H and OH। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, यहां पर काम होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी हमें एनोड पे मिलेगा Cl2, हमें एनोड पे मिलेगा Cl2, और कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा हमें H2। ठीक है, अब देखो NaCl प्लस H2O था मेरे पास, HCl तो निकला, ये H2 भी निकला, Cl भी निकला, मेरे सॉल्यूशन में क्या बचा, Na बचा मुझे, और OH वाटर का बचा। Na किसका बचा, NaCl का। OH किसका बचा, OH बचा वाटर का। तो यहां से क्या हुआ है, यहां पर मुझे सॉल्यूशन में क्या बचा, NaOH, और इसी को मैं कलेक्ट करके क्या बनाता हूं, दैट मीन्स मुझे क्या मिला लास्ट में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये समझ आया प्रोसेस क्या है। इसमें मैं फिर से एक बार बोलूंगा, इसमें क्या करते हैं, कंटेनर में लेते हैं सॉल्यूशन किसका, ब्राइन का। ब्राइन क्या होता है, कॉमन साल्ट प्लस वाटर, दैट मीन्स NaCl प्लस वाटर। जब हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, बैटरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं और उसका एनोड और कैथोड इस सॉल्यूशन में डालते हैं, उसकी वजह से वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसकी वजह से वहां पर डिसोसिएशन होती है, वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर जो Cl2 है वो वहां से NaCl से भाग के Na पॉजिटिव और Cl में जब डिसोसिएट होता है, और Cl के साथ मिलके Cl2 कहां पर होता है, रिलीज एनोड पे। इसी तरीके से जो वाटर है, वाटर भी H और OH में क्या होता है, डिसोसिएट, वहां पर H और H मिलता है और रिलीज होता है किस पे, कैथोड पे। अब मुझे बताइए सॉल्यूशन में क्या बचा, NaCl का N बचा, और वाटर क्या वाटर में क्या बचा NaCl में, दैट मीन्स वाटर का OH, दैट मीन्स ये अब क्या बनाएंगे, NaOH। वहां पर जो सॉल्यूशन में अब बचेगा, वहां पर खाली क्या बचेगा हमें, NaOH, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें जरूरत है, वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ आया। अब देखिए इसके बाद दूसरा जो केमिकल है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अगर हम देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का अगर हम केमिकल नेम देखेंगे, केमिकल नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी जो केमिकल फार्मूला है, इसकी केमिकल फार्मूला क्या है, NaHCO3। अगर हम देखेंगे इसकी जो प्रिपरेशन है, किस प्रोसेस से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम सॉल्वे प्रोसेस। क्या कहते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। फॉर अगर हम देखेंगे, हम क्या करते हैं, यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, NaHCO3। देखिए हम कौन कौन से स्टेप्स करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पहले काम लाइम स्टून होता है हमारे पास, इसको हम हीट करते हैं। जब हम लाइम स्टून को हीट करते हैं, दैट मीन्स CaCO3 को जब हम हीट देते हैं, ये ब्रेक होता है किस किस में, यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोज होता है, किस किस में होता है डिकम्पोज, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दो में क्या होता है बेटा, इन दो में होता है डिकम्पोज। ठीक है, क्या होता है डिकम्पोज, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से हमें मिलता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पास कराते हैं किसमें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया। फिर इसको हम क्या करते हैं, पास कराते हैं किसमें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया। जब हम ये काम करते हैं, यहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर कार्बन से किस सॉल्यूशन की, NH3 NaCl, और उसमें कुछ वाटर भी प्रेजेंट है। जब हम इसको इससे पास कराते हैं, वहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वहां पर हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या क्या मिलता है हमें, NaHCO3 जो हमें जरूरत है, दैट मीन्स हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। कहां से मिल गया, पहले हमने क्या किया, पहले हमने लाइम को क्या किया, हीट किया, वो डिकम्पोज हो गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जो वहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, उसको हमने पास किया किसके, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया। वहां पर प्रोडक्ट में मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट में मिला है हमें NaHCO3 विच इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए इसका यूज हम कहां कहां पर करते हैं, किसका यूज, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिसका दूसरा नाम क्या कहते हैं हम, अगर हम देखें ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कहां पर यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है,
एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है। ये 3 यूज इसके याद रखो आप, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद है तीसरा जो केमिकल, दैट इज वॉशिंग सोडा। अभी वॉशिंग सोडा क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है? वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है बेटा वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर, दैट मीन्स 10 टाइम्स वाटर। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, केमिकल फॉर्मूला क्या होगी इसकी? Na2CO3। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? अब देखिए इसके बाद प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे इसको प्रिपेयर, बाई हीटिंग NaHCO3। हम क्या करते हैं, NaHCO3 को हम, ये देखो ये NaHCO3 हमें पीछे कहां से लाइम से हमने बनाया था। अब हम इसी को क्या करेंगे, हीट। जब हम इसको हीट करेंगे वहां पर ये डिकम्पोज होगा। ये किस किस में डिकम्पोज होगा? Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहां पर हमें मिलेगा Na2CO3। जो यहां पर Na2CO3 मिलेगा उसको हम किसके साथ करेंगे? वाटर के साथ, दैट मींस 10 टाइम्स वाटर। जब ये वाटर के साथ मिलेगा यहां पर हमें क्या मिलेगा? हमें यहां पर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या था हमें? Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो यहां तक अभी हमने 3 केमिकल्स पढ़े, ठीक है। तो ये वाला समझ आया वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं हम। अब देखिए अब इसके यूज कहां कहां पर ये यूज होता है। हमें यहाँ पर किस पे, गिलास, इन गिलास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, गिलास इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं। सोप इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज करते हैं। डोमेस्टिक क्लीनर, एज ए डोमेस्टिक क्लीनर इसको हम यूज करते हैं। ये है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब है इसके बाद क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट हम कब कहेंगे कि ये क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट? असल में जब क्रिस्टल्स कब बनते हैं, certain salts form crystals। कैसे बनाते हैं? By combining with a definite proportion of water। The water that combines with the salt is called the water of crystallization। देखो क्या होता है, साल्ट है हमारे पास, हमने क्या किया, साल्ट में हमने कुछ पानी मिलाया, ठीक है। जब हमने इसमें पानी डाला तो वहां पर मुझे कुछ साल्ट के क्रिस्टल्स मिले हैं, ठीक है। साल्ट ऐसे बन गए, ये कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ये आपस में क्या हो गए, एसोसिएट होके उन्होंने कुछ बड़े बड़े, इसी को हम कहेंगे, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और जो इसमें जो वाटर हुआ यूज, दैट मीन जितना वाटर मैंने इसमें डाला जिसकी वजह से वहां पर क्या बन गए, क्रिस्टल्स, उस वाटर को क्या कहते हैं हम? उस वाटर को कहते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कल को जाके आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? आप क्या कहोगे? द वाटर दैट कंबाइंस विद द साल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट आर फॉर्मड। जब हम साल्ट के क्रिस्टल्स बनाते हैं उस टाइम जो वाटर हमने यूज होता है जो कि कंबाइन होता है साल्ट के साथ, उसी वाटर को क्या कहते हैं हम? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसकी जो अगर हम देखेंगे उसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम। हम कैसे बनाते हैं हम? देखो अब प्रिपरेशन हमने देखा, अभी तक हमने 3 पढ़े हैं, उसका उनको हमने देखा कि हम कैसे बनाएंगे और उसके यूज क्या है हमें। अब है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि चौथा है। ये कैसे बनाते हैं हम? आपने सुना होगा जिप्सम नाम। जिप्सम की जो केमिकल फॉर्मूला होती है वो CaSO4 2 टाइम्स वाटर ऑन। जब हम इसको हीट करते हैं, दैट मीन्स CaSO4 2 टाइम्स वाटर, इसको क्या करते हैं हम? हीट करते हैं, ठीक है। इसको हमने हीट किया, किस टेम्परेचर पे किया हमने हीट? 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन में देखेंगे किस टेम्परेचर इन केल्विन, 373 केल्विन पे जब हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो ये क्या देता है हमें? ये यहां से हमें देता है CaSO4 1/2 टाइम्स वाटर, ठीक है। और देता है हमें यहाँ पर प्लस वाटर, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो हमें मिला CaSO4 प्लस 1/2 टाइम्स वाटर, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं हम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को कहते हैं हम, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो इसकी फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, इस फॉर्मूला के अगर हम यहाँ पर जो 1/2 वाटर है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दो फार्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर करते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है। क्या आया? दो CaSO4 फार्मूला यूनिट्स शेयर करते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर आप देखेंगे अब यूज इसके, ये कहां पर यूज होता है? ये अक्सर हम यूज करते हैं
कॉस्ट फॉर हीलिंग फ्रैक्चर्स। जब किसी को फ्रैक्चर होता है हम लगाते हैं, हम बोलते हैं इसके प्लास्टर किया है। वो जो प्लास्टर लगा हुआ होता है वो बेटा वो यही होता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, समझ आया बेटा यहाँ तक? तो ये था लास्ट लेक्चर एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। हमारे साथ जुड़े रहेगा और इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस हम डालेंगे इसी पे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।